ओके सो वेलकम बैक टू ऑप्शन ट्रेडिंग ओनली। आज है 5 अगस्त। मैं हांगकांग से वापस आ चुका हूं और आज से मैं इस चैलेंज को स्टार्ट करने जा रहा हूं। इसकी बहुत सारी डिमांड मेरे पास आई। लाइव स्ट्रीम में भी आप लोगों ने बोला कि भाई 10,000 रुपये यूज़ करके एक बार ट्रेडिंग करके दिखा दो, वो भी ऑप्शन बाइंग। एक महीने में क्या रिजल्ट रहता है, कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं, क्या हमारा थॉट प्रोसेस रह सकती है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर डिस्कस होगी। आज है डे 1। एक हफ्ते बाद मिलते हैं कि इस हफ्ते हम क्या प्रॉफिट या क्या लॉस करते हैं। लेट्स सी। ओके सो चैलेंज स्टार्ट हुए हुए एक वीक हमारा हो चुका है पूरा। एक बार देखते हैं क्या रिजल्ट रहा। कुछ ट्रेड्स मुझे इक्विटी के अंदर मिले और कुछ ट्रेड्स मैंने लिए फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर। ओके, एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं। 5 से 12 ही सिलेक्टेड है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ऑप्शंस के अंदर 3 दिन मुझे ट्रेड मिला। रिजल्टेंट मेरा प्रॉफिट जो बना है नेट, सारा चार्जेस और टैक्सेस हटा के, वो बना है 1.6K के अराउंड, ठीक है। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। अगर सिर्फ 10,000 कैपिटल यूज़ करके इतना निकल रहा है, तीनों दिन प्रॉफिट है, बहुत अच्छा है फर्स्ट वीक के हिसाब से। अभी एक बार इक्विटी पे और देख लेते हैं, सेम डेट्स। ओके, अगर हम नोटिस करेंगे तो 530 रुपये के पास का मेरा प्रॉफिट है इक्विटी के अंदर। दैट इज ऑल्सो गुड। अगर आप अनरियलाइज पीएनएल को देखो तो इसको छोड़ दो। क्या होता है ना, इन्वेस्टमेंट भी अगर मैं कोई भी चीज़ कैरी करता हूँ या कोई मैं स्विंग ट्रेड भी लेता हूँ तो उसका भी यहाँ पे दिखाने लग जाता है। तो इस चीज़ को हमें अवॉइड करना है। ये डजेंट मैटर इन दिस चैलेंज। ओके, अगर मैं बात करूँ तो 530 रुपये हमने यहाँ बनाए और 1600 रुपये के आसपास बनाए हमने फ्यूचर एंड ऑप्शन में। मतलब एक हफ्ते के अंदर 10,000 रुपये से जो हमने कैपिटल गेन करा है वो करा है अराउंड 2,000 रुपये के आसपास। 2,000 से ज़्यादा ही करा है, बट मैं एक मोटा मोटा कैलकुलेशन ईजी रखने के लिए करा है। तो 2,000 रुपये मतलब कि कैपिटल का 20% गेन हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अब 20% सुन के तो बड़ा वो लगेगा कि यार बताओ, एक हफ्ते में 20%, मजा ही आ गया। ऐसे 20-20 करते जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे। इतना ईजी नहीं है, कंसिस्टेंसी जरूरी है। अभी देखते हैं आगे वाले हफ्ते में हम क्या करते हैं। मिलते हैं एक हफ्ते बाद। ओके सो एक हफ्ता हो चुका है, 17 अगस्त है आज। एक बार देख लेते हैं इस हफ्ते में क्या क्या करा है। इक्विटी में अगर आप नोटिस करोगे तो लास्ट 2 वीक्स में सेलेक्ट कर रहा हूँ, 4 से 16-17 तारीख, ठीक है। इक्विटी में आप देखोगे कि मैंने लास्ट वीक जो ट्रेड्स करे थे वही ढूंढे थे इस अकाउंट में। इस हफ्ते में मैंने इक्विटी के अंदर कोई भी ट्रेड नहीं लिया है। अनरियलाइज पीएनएल को फिर से इग्नोर करेंगे। नेट रियलाइज हमारा 530 रुपये ही है, एज इट इज, जैसे लास्ट वीक था हमारा। ओके, अगर मैं बात करूँ फ्यूचर एंड ऑप्शंस की, लास्ट 2 वीक्स फिर से सिलेक्टेड है। ओके, हम देखेंगे कि इस हफ्ते के अंदर 4 दिन मैंने ट्रेड्स लिए हैं। चारों के चारों दिन यहाँ ग्रीन दिख रहे हैं, लेकिन ये वाला जो दिन है ये वेरीफाइड पीएनएल पे जाते ही लाल हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे ब्रोकरेज चार्ज ज़्यादा लगा हुआ है। हम प्लस में तो हैं लेकिन ब्रोकरेज से माइनस में जाएंगे, बिकॉज आपको याद होगा एक एम पैटर्न बना था जिसका एसएल हिट हो गया था, प्रीमियम फेवर में था, तो ब्रोकरेज का हमने लॉस लिया है यहाँ पे। दैट्स इट, ठीक है। तो नेट रियलाइज जो हमारा प्रॉफिट बन रहा है 2 हफ्ते का मिला के, वो बन रहा है 2.9K। तो मतलब ऑलमोस्ट 30% के अराउंड हमने निकाल दिया है। ये तो सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शन का, इक्विटी में भी तो है ना 500 रुपये के आसपास, तो हमारा 30% से भी ज़्यादा हो गया। एक और हफ्ता हो गया चैलेंज का, 25 अगस्त है आज। देखते हैं इस हफ्ते में क्या रिजल्ट रहा हमारा। फ्यूचर एंड ऑप्शन सेलेक्टेड है, डेट 18 से 25। लेट्स गो। ओके, आप नोटिस करोगे कि 2200 रुपये के आसपास इसमें से भी हम निकाल रहे हैं। अब यहाँ देख के तो डर लगेगा, ओ भैया इतना लाल कैसे है, कितना लॉस हो गया। अगर आप नोटिस करो तो ये लॉस कुछ है ही नहीं भाई। 35 रुपये का लॉस दिखा रहे हैं यहाँ पे। ब्रोकरेज मिला के क्या 150-200 रुपये का लॉस हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। कितने ही लॉट आप ले लो, कितने ही आप रिस्क मैनेजमेंट लगा लो, इससे ज़्यादा क्या ले जाएगा भाई मार्केट, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बहुत कम है, ये ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है। अगर आप ब्रोकरेज और टैक्सेस देखो तो +35 भी -150 तक जा सकता है, तो ये ज़्यादा ही। लेकिन अगर आप बिगर पिक्चर देखते हो तो आपको ये ब्रोकरेज चार्ज से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखो पूरा देखते हैं एक बार। 1 तारीख से 25 मैंने कर दी, ठीक है, पूरे महीने का। अब आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि 10,000 कैपिटल से 3 हफ्ते में हमने 5,000 रुपये का प्रॉफिट फ्यूचर एंड ऑप्शन से निकाला, और स्टॉक्स का अलग है हमारा प्रॉफिट, ठीक है। तो मतलब आप अगर ऐसे देख रहे हो कि भाई रियलाइज तो इतना था लेकिन यार शिट इतना सा रह गया, तो आपको दुख होगा। तो भाई दुख वाली चीज़ नहीं करनी है, आपको नेट रियलाइज से मतलब रखना है। दैट्स इट। यहाँ पे एक ये वाला लाल जाएगा वेरीफाइड पीएनएल में ब्रोकरेज की वजह से, और एक ये वाला लाल तो अपना है। दैट्स इट। ओके, सो महीना खत्म, सितंबर आ चुका है। देखते हैं अब क्या रहा लास्ट वीक का हमारा। फ्यूचर एंड ऑप्शन सेलेक्टेड है, लास्ट वीक सेलेक्टेड है, ठीक है। आप देखोगे छोटा छोटा प्रॉफिट है, रिजल्टेंट 743 आ गया। पूरे महीने का एक साथ देखूँ तो ये रहा वेरीफाइड पीएनएल। आप देखोगे कि सिर्फ हमारा एक ही दिन लाल में बचा है, ठीक है। यहाँ पे एक और दिन था कोई ऑप्शंस में लाल, बट वो इक्विटी की वजह से हम प्रॉफिट में आ गए। अगर आप नोटिस करोगे तो पूरे महीने में हमने अराउंड अप्रॉक्सीमेटली, दोनों को प्लस करो, मोटा मोटा मान लो कि 80% हमारा कैपिटल गेन हो गया। लेकिन बात है कंसिस्टेंसी की। मान लो अगस्त में आपने 8,000 रुपये बनाए 10,000 रुपये यूज़ करके, लेकिन सितंबर के पहले दिन में आपने कैपिटल इतना बढ़ा दिया कि पहले दिन में आपने 8,000 रुपये का लॉस कर लिया, तो पूरा महीने की मेहनत आपकी वेस्ट हो जाएगी। इसलिए अंधाधुंध कैपिटल नहीं बढ़ाना। इस चैलेंज को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करके लेके जा रहा हूँ। देखते हैं सितंबर में हम और क्या परफॉर्म करते हैं, क्योंकि आपको मुझे एक एग्जांपल दिखाना पड़ेगा कि कंसिस्टेंसी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा हमने अगस्त में प्यार से ट्रेडिंग करी, छोटे छोटे प्रॉफिट, छोटे छोटे लॉस। जैसे सबसे बड़ा लॉस आप देखोगे तो सबसे बड़ा लॉस हमारा कितना गया, 84 रुपये का, और सबसे बड़ा प्रॉफिट 1,000 रुपये का। तो कितना जमीन आसमान का डिफरेंस है ना दोनों में। यही चीज़ आपको मेंटेन करनी पड़ती है। अब देखते हैं सितंबर में हम कैसा परफॉर्म करते हैं। मेरा कोशिश ये है कि मैं 10,000 रुपये से 1,00,000 रुपये बना के आपको दिखाऊं। आगे देखते हैं।
ओके, तो सितंबर मंथ भी पूरा हो चुका है। जितने लोग ट्रेडर्स हैं सबको पता है सितंबर के अंदर मार्केट ऑल टाइम हाई पे ही घूमा है, साइडवेज ही घूमा, और इंट्राडे सेटअप बहुत गिन चुन के दिए निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर, करेक्ट। तो इस हिसाब से तो भाई हमारी परफॉर्मेंस बहुत गंदी होनी चाहिए। अगर मैं मार्केट पे जज करूँ और इमोशनल होकर ट्रेड करता तो फिर तो मेरी परफॉर्मेंस बहुत गंदी होनी चाहिए थी, करेक्ट। एक बार देख लेते हैं कैसी परफॉर्मेंस यहाँ पे रही। मैं पीएनएल पे जा रहा हूँ, ये लास्ट 2 महीने का मुझे ऑप्शन नहीं दे रहा, तो अभी 30 दिन मैंने सेलेक्ट करा है, मतलब ये मुझे वेरीफाइड दिखाएगा अब 29 अगस्त से लेके 28 सितंबर तक। ठीक है, सितंबर वैसे भी ऑलरेडी खत्म ही हो चुका है, तो चलेगा इतना भी, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं एक बार। ओके, यहाँ पे मैंने ओपन भी करा हुआ है इसको ऑलरेडी, एक बार फिर से रिफ्रेश कर देते हैं, ठीक है। आप नोटिस करोगे कि सितंबर के अंदर भी पूरे महीने के अंदर खाली एक दिन मुझे रेड दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लॉस हमारा सबसे बड़ा कितना गया है, आ जाओ देखते हैं। ये अपना गया है सबसे बड़ा लॉस 522 रुपये का फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर, ठीक है। और अगर मैं बात करूं बिगेस्ट प्रॉफिट की, तो बिगेस्ट प्रॉफिट हमें दिख रहा है 2400 रुपये का, तो बहुत ही अच्छा डिसीजन है ये तो, करेक्ट। आप एक चीज़ देखो, पिछले महीने में फ्यूचर एंड ऑप्शंस का प्रॉफिट ज़्यादा था, स्टॉक्स का कम था। सितंबर में ट्रेड्स कम बनने थे ऑप्शंस के अंदर, कोई दिक्कत नहीं, हमने इक्विटी में से प्रॉफिट निकाल लिया। मतलब बात यह है कंसिस्टेंसी की। आप देखो फिर से हमने 6300 ये रहे, 4400 रुपये ये रहे, मतलब कैपिटल को ऑलमोस्ट 50% गेन कर दिया। डबल तो हमने पहले महीने में ही कर दिया था ऑलमोस्ट, करेक्ट। 80% के अराउंड शायद निकाल दिया था हमने, और उसके बाद हम फिर उसमें से हम ऑलमोस्ट 10,000 रुपये से भी ज़्यादा यहाँ पे कमा चुके हैं। तो अगर दोनों महीने का आप रिजल्ट कंबाइन करो तो ये बहुत अच्छा हमारा चैलेंज जा रहा है। इस चैलेंज को आगे कंटिन्यू करूँ, कोई और नया चैलेंज आपके दिमाग में आ रहा हो कमेंट में बता सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। मुझे तो भाई खुद को मजा आ रहा है ये चैलेंजेस करने में। आपको चैलेंज देते जाओ, मैं करता रहूँगा और आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा, आपको लर्निंग मिलेगी। अब लर्निंग की बात कर लेते हैं, जब बात उठी गई है तो भाई देखो, सबसे पहले अपने सेटअप्स पे फोकस करना स्टार्ट करो, अपने इमोशंस पे नहीं। मैंने बहुत सारी जनता देखी कि भैया इंडेक्स में ट्रेड्स बन नहीं रहे, फिर भी ले जा रहे हैं, कभी कुछ जबरदस्ती के सेटअप्स अपने दिमाग में बना बना के ट्रेड करके लॉस कर रहे हैं। तो वो चीज़ करनी बंद कर दो। अगर आपको ये चीज़ और डिटेल में समझनी हो, मेरे शॉर्ट्स जाके देखो डेली, आपको समझ में आएगा कितने नो ट्रेडिंग डे मैंने ऑप्शंस के अंदर रखे हैं अपने, लेकिन उन्हीं दिनों में स्टॉक्स मुझे प्रॉफिट ले लेके दे रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है भाई, गांधी जी आने चाहिए कहीं से भी आए। दूसरी चीज़, बी एक्स्ट्रा केयरफुल ड्यूरिंग ऑल टाइम हाई मार्केट टू मेंटेन कंसिस्टेंसी। जैसा मैंने पहले भी बोला था, बंदे अगस्त में पूरा प्रॉफिट भी कर लें, सितंबर में पहले ही दिन में इतना कैपिटल बढ़ा देंगे या फिर रोज बढ़ाने लग जाएंगे। मार्केट कुछ भी कर रहा होगा, लेकिन जब बस ऐट है कैपिटल बढ़ा रखा, अब तो मैं छापूंगा पैसे, और मार्केट पूरे सितंबर में उसका ये वाला प्रॉफिट भी ले जाता, ये वाला भी ले जाता, और हो सकता है सारा फंड आपकी जेब से और एक्स्ट्रा ले जाता। तो ये चीज़ अपने को नहीं करनी, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। इंडेक्स में मिले तो इंडेक्स में लेंगे, स्टॉक्स में मिले तो स्टॉक्स में लेंगे, दैट्स इट, लेंगे लेकिन सिर्फ सेटअप में, ठीक है। दैट ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट पॉइंट, कैपिटल डज नॉट मैटर, कंसिस्टेंसी डज। कैपिटल आपका 10,000 हो, 1 लाख हो, 10 लाख हो, डजंट मैटर। अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो 1 करोड़ भी आप जीरो कर लोगे, और कंसिस्टेंसी है तो आप 10,000 को भी बढ़ा के ले जा सकते हो बहुत ऊपर तक, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है। चार्ट रीडिंग क्लियर करो, उसके बाद एक विन रेट बनाओ। जब तक आपको चार्ट पढ़ना ही नहीं आता, आप अंदाजे से चीज़ें कर रहे हो, तब तक आपको रिजल्ट भी अंदाजे वाले ही मिलेंगे। कभी अच्छा मिल जाएगा, कभी बेकार मिल जाएगा, इवेंचुअली आप कॉस्ट टू कॉस्ट लॉस में ही चले जाओगे। तो पहले लर्निंग पे फोकस आपको करना चाहिए। रोज़ न्यू चीज़ें ट्राई मत करो। बहुत सारी जनता मैंने ऐसे देखी, आज ये सेटअप ले लिया, आज ये ले लिया, आज ये ले लिया, आज ये ले लिया। अरे भाई, जो भी सेटअप आप ले रहे हो, आपने उसका विन रेट देखा है कितना आ रहा है? जब आपको पता है विन रेट दे रहा है वो चीज़, तभी तो उस पर आप पैसा लगाओगे। जिस चीज़ पे आपको भरोसा ही नहीं है, नई चीज़ मिल रही है, उसी को पैसा दे दोगे क्या? राह चलते आप बंदों को पैसे बांटते हुए चलते हो क्या? आंसर इज नो। तो फिर सेटअप्स को पैसे क्यों बांट रहे हो? पहले टेस्टिंग करो ढंग से। आपको किसी की भी बात सुनने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने से मतलब रखो। इवेंचुअली आपके अपने डिसीजन ही आपके काम आने वाले हैं। भाई पैसा आपका है तो डिसीजन भी तो आपको लेना पड़ेगा। आप मेरी भी कोई बात मत सुनो, आपको जो चीज़ अच्छी समझ में आए उसको खुद अप्लाई करके देखो, फिर जब उस पर आप एक विन रेट निकाल पाओ तब जाके उस पर पैसा लगाना है, वरना बिल्कुल नहीं लगाना। क्यों लगाना है फालतू में, ठीक है। चार्ट रीडिंग क्लियर करो, उसके बाद एक विन रेट बनाओ, हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। ओवर एनालिसिस मत करो। कई लोग मैंने ऐसे देखे सिंपल सेटअप्स को जबरदस्ती कॉम्प्लिकेट कर देंगे। यहाँ से ये ट्रेंड लाइन बना देंगे, वहाँ से वो बना देंगे, इधर से एक चैनल बना देंगे, इधर से बी क्लास चैनल बना दोगे, इधर से कुछ बना देंगे। भाई इतनी चीज़ें नहीं करनी। जो सेटअप आप ढूंढ रहे हो उस सेटअप का अपना अलग विन रेट है ना, तो खाली उसी सेटअप पे फोकस करो। मान लो कोई एम पैटर्न ढूंढना तो वो सिर्फ एम ही ढूंढे, फिर वो ओवर कंफ्यूज ना हो कि एम ढूंढते ढूंढते पलट के कोई और सेटअप में घुस गया। ऐसे ना करें। वो जो भी सेटअप्स आप डिसाइड कर रहे हो उसी पे फोकस करो। मैक्स टू मैक्स 2 सेटअप पे आपको एट अ टाइम नजर रखनी चाहिए। ये मेरा सजेशन है। मैं कई बार लाइव स्ट्रीम्स में भी ये चीज़ बोल चुका हूँ, आज फिर से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अपने सेटअप्स को टेस्ट करके कॉन्फिडेंस लेके आओ। जब सेटअप में टेस्ट आप कर चुके होगे, आपको विन रेट मिल रहा होगा, तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा। कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो जाएगा तो जितने जनता फियर फेस करती है ना कि भाई मैं ट्रेड तो सही ढूंढ लेता हूँ लेकिन टारगेट तक नहीं बैठ पाता, उसका रीजन ये है कि आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है। आपको अंदाजा ही नहीं है कि आपका सेटअप टारगेट जाएगा नहीं जाएगा, और टारगेट जाएगा तो कितनी बार जाएगा, नहीं जाएगा तो कितनी बार नहीं जाएगा। अगर इसका आपके पास एक डाटा होगा ना तो आपको कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा, फियर अपने आप आपका हट जाएगा। किसी की मत सुनो, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। यस, स्टॉक्स कैन बी अ गो टू सॉल्यूशन टू फाइंड ट्रेड्स इंस्टेड ऑफ डूइंग कॉल
कॉल पुट इन इंडेक्सेस। कई बार होता है जितना ऑल टाइम हाई मार्केट है, साइडवेज पड़ा है मार्केट, जबरदस्ती यहाँ से कॉल ले लेंगे, फिर यहाँ से पुट ले लेंगे, फिर कॉल फिर पुट, मार्केट वहीं फंसा रहेगा, और गलती से चल भी जाए आपके फेवर में तो प्रीमियम आपका साथ नहीं देता। तो भाई ऐसी कौन सी लड़ाई आप लड़ रहे हो जिसमें आप पहले ही हारे हुए हो? ऐसी चीज़ ना करो। सेम दिनों में देखो आपके सामने है, सेम दिनों में जहाँ पे आपको कोई सेटअप नहीं मिला था, सारे दिन हरे हैं एक को छोड़ के, अगस्त में भी सारे दिन हरे हैं एक को छोड़ के। तो ये कैसे हो रहा है? कंसिस्टेंसी, दैट्स इट। छोटे कैपिटल से भी, अगर किसी को बड़े कैपिटल वाला चैलेंज देखना है तो एक मैंने 1 लाख चैलेंज करके और डाला हुआ है, उसको भी आप जाके देख सकते हो। वो आई गेस लास्ट ईयर मैंने डाला था। ऐसे और चैलेंजेस भी आते रहेंगे। अब तो सब्सक्राइब करके रख लो, मौज ही मौज है, अब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, टिप, ऐसे चैलेंजेस खुद को दो, इंप्रूवमेंट आएगा। जैसे मैं ये चैलेंजेस कर रहा हूँ, मुझे पता है जब तक चैलेंज चल रहा है तब तक मैं इतनी ज़्यादा कंसिस्टेंसी से करूँगा चीज़ें, क्योंकि मुझे पता है मुझे आपको दिखानी है। और जैसे ही मेरे को पता है कि अब चैलेंज नहीं है, तो हो सकता है मैं भी कोई ऑन द रिस्क लेने लग जाऊँ, मेरी भी लॉस हो जाए, कोई बड़ी चीज़ नहीं है उसमें। लेकिन अगर आप खुद को ऐसे छोटे छोटे चैलेंज देके चलोगे तो भाई आपका ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा। और अगर आपको ये लगे ना कि भाई चलो सर आप तो चैनल पे डाल रहे हो तो मज़ा आ रहा है आपको कि भाई इतनी जनता देखने वाली है तो मेरे को अच्छे से करना है, आप अपना चैलेंज मुझे भेज दो, कोई परेशानी नहीं है। आप मुझे मेल कर दो कि सर ये देखो मैं ये आज ये स्टार्ट कर रहा हूँ, अब मैं आपको हर हफ्ते भेजूंगा। आप मेल करो, कोई परेशानी नहीं है। हो सकता है जिसका सबसे अच्छा हो मैं उसको कोई वीडियो बना के मैं चैनल पे भी डाल दूँ सबके सामने, क्योंकि भाई सबको सीखने को मिलेगा, सब साथ में ग्रो करो, क्या दिक्कत है? अच्छी बात है ना, सब लोग ग्रो करेंगे साथ में। लेकिन अगर कोई तुक्के मार रहा है, कॉल टिप ले रहा है, उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, तो फिर उस बंदे के लिए मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तो उस चीज़ को थोड़ा सा अचीव करके चलो, दैट्स इट। ठीक है, तो ये हो गई चैलेंज की बात। अब लाइव स्ट्रीम के अंदर मैंने अगस्त का वेरीफाइड ऑलरेडी दिखा दिया था आपको, सितंबर का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि एक ही महीने का बनाने दे रहा है, आप उसको भी देख सकते हो। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो। एंड सेकेंडली, जितनी जनता लाइव स्ट्रीम पे पूछ रही थी ना भाई कोर्स कब है, कोर्स कब है, कोर्स कब है, अक्टूबर की डेट्स ऑलरेडी वेबसाइट पे लाइव है, आप जाके एनरोल कर सकते हो, मैं पिन कर दूंगा कमेंट में, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, मेंटरशिप प्रोग्राम 2.0 करके अब की बार, उसके अंदर मैंने कुछ नई चीज़ें भी ऐड करी हैं, आप सिलेबस जाके चेकआउट कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके बाय।